तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ हेवनली लॉर्ड के एपिसोड 179 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोका जो था उसकी हालत काफी खराब होती जा रही होती है। जैसे जैसे वो अपनी स्वर्ड इंक्विजिटिव स्वर्ड टेक्निक को यूज करता है वैसे वैसे उसकी पावर्स ड्रेन हो रही हैं। तो हमारा जोका सोच रहा होता है कि अगर इस मॉन्स्टर को हराना है तो फिर एक ही बड़ी पावरफुल स्ट्राइक लगानी होगी। अगर एक बड़ी पावरफुल स्ट्राइक नहीं लगाई और जो बार बार अपनी बॉडी को रीजनरेट करता रहा तो फिर मैं इस मॉन्स्टर को कैसे हरा पाऊंगा। लेकिन साथ ही वो सोच भी रहा होता है कि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो इतनी बड़ी स्ट्राइक लगा सके। तो इसी के साथ ही हमारा जोका कहता है कि चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं जो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। मैं तो इस तरह का इंसान हूं जो कि एक ही फर्स्ट स्ट्राइक के साथ पूरे के पूरे मॉन्स्टर को मार डालूं, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता। तो हमारा जोका जो होता है वो हेवनली डीमन किंग से कहता है कि मैं वैसे यहाँ पर ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन आज यहाँ पर मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। हम दोनों में से कोई एक ही यहाँ पर इस फाइट को जीत पाएगा। जो भी यहाँ पर जिसकी एनर्जी सबसे पहले ड्रेन होने वाली है सिर्फ वही यहाँ पर इस मैच को हारने वाला है। तो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मुझसे पहले हारते हो या फिर मैं यहाँ पर पहले अपनी सांसें छोड़ता हूँ। तो हेवनली डीमन किंग उसे कहता है कि बहुत ज्यादा रेडियोक्यूलस, चलो देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन हारता है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी पावर सोर्स कहाँ से आ रही है? मेरे पास इतनी बड़ी पावर का भंडार है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपनी एनर्जी को तो कम नहीं होने दूंगा और मैं यहाँ पर रीजनरेट कर सकता हूँ, जिसका मतलब यह है कि इस फाइट को तो मैं ही जीतने वाला हूँ। तुम और तुम्हारे सारे के सारे साथी और ये पूरी दुनिया मेरे हाथों से ही तबाह होने वाली है। तो वो जोका को एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे जोका को पंच मारता है तो जोका अपनी तलवार को घुमाकर उसके बाजू के टुकड़े टुकड़े कर फिर से आगे की तरफ बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और इसी के साथ ही मैं जोका हेवनली डीमन किंग के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है दूसरी तरफ का सीन दिखा देते हैं जहां पर लूनार फेरी और हमारी योन फाइट कर रहे होते हैं। लूनार फेरी को अब यहाँ पर मुश्किल हो रही होती है कि क्योंकि योन अपना रिजॉल्व यूज कर रही होती है, अपनी बच्ची कुछ सारी पावर्स को यूज कर देती है, जिसकी वजह से लूनार फेरी को मुश्किल हो रही है। तो लूनार फेरी उसे कहती है कि जितना ज्यादा ये फाइट लंबी चलेगी तुम उतनी ज्यादा इस तरह की गंदी चालों को यूज करने वाली हो, लेकिन तुम्हारी एनर्जी कितनी देर तक टिक पाएगी। और इसी के साथ ही हमारी योन ज्योति के पीछे की तरफ घूमकर फिर से अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करती है। तो मिस योन उसे कहती है कि अगर मैं यहाँ पर इन सारी चालों के साथ तुम्हें हरा सकती हूँ तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं फेयर एंड स्क्वायर फाइट कर रही हूँ या फिर यहाँ पर चालबाजी के साथ फाइट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हें हराना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर माँ जोका जोता अपनी तलवार घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। तो हेवनली डीमन अपना हाथ सामने करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो माँ योन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे हेवनली डीमन तक पहुंचना ही होगा। अगर मैंने इसकी बॉडी के अंदर हेवनली डीमन तक पहुंच गया तभी मैं यहाँ पर इसको हरा पाऊंगा। लेकिन ग्राउंड के अंदर से टेंटिकल्स निकलते हैं और हमारे जोका के ऊपर अटैक होता है। उन स्पाइक्स के साथ जोका की बॉडी जख्मी हो जाती है और हमारा जोका जोता पीछे की तरफ गिर जाता है। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारी लूनार फेरी जो होती है वो हमारी जोन के ऊपर अटैक करके आगे गुजरती है। तो मिस योन जो होती है वो भी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। लेकिन इसी के साथ ही हमारी योन जो होती है अपनी फैमिली के एक स्पेशल सीक्रेट आर्ट को यूज करती है, हेवनली सोअरिंग स्वालो स्ट्राइक कहा जाता है। वो इस टेक्निक के साथ ही वहां पर उसके ऊपर अटैक करने लगी है। इतनी पावरफुल एनर्जी के उसकी जितनी बची कुछ एनर्जी होती है वो सारी को यूज कर देती है, लूनार फेरी के ऊपर अटैक कर देती है। और सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ हमारा जोका जो होता है वो हेवनली इंक्विजिटिव स्वर्ड टेक्निक को यूज कर देता है। उसकी पांचवी टेक्निक को यूज करते हुए जिसका नाम अर्थ शैटरिंग स्ट्राइक होता है उसको यूज करता है। तो दोनों एक सेम टाइम के ऊपर अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करने के लिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त एनर्जी के साथ। लूनार फेरी कहते हैं कि यह तुम्हारी आखिरी स्ट्राइक होने वाली है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा हेवनली डीमन कहता है कि लड़के तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर सेम टेक्निक के साथ दोबारा मेरे पर अटैक कर सकते हो? मेरे पर सेम टेक्निक दोबारा काम नहीं करेगी। तो हेवनली डीमन किंग को भी लगता है कि हमारा जोका जो है वो सेम उसी टेक्निक को यूज कर रहा है जिसको उसने पहले यूज किया था। तो एक तरफ से मिस योन अपनी तलवार आगे लेकर बढ़ रही होती है लूनार फेरी के ऊपर अटैक करने के लिए, दूसरी तरफ से जोका अपनी तलवार को स्टैब करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। दोनों जब अटैक्स करते हैं तो जबरदस्त धमाका होता है। इतना पावरफुल धमाका होता है कि उस धमाके के हटने के बाद यह पता चलेगा कौन मरा और कौन जिंदा बचा है। तो स्वर्ड किंग कहता है क्या हुआ? शॉक वेव इतनी पावरफुल थी कि यहाँ पर बहुत ही मुश्किल के साथ मैं भी देख पा रहा हूँ कि वहां पर हुआ क्या है। पता नहीं यहाँ पर हमारी योन किस लेवल तक पहुंच चुकी है। मुझे लगता है कि मुझे भी सरपास कर चुकी है। उसे स्वर्ड किंग नहीं बल्कि स्वर्ड एम्परर का टाइटल दिया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही फादर अपनी बेटी को लेकर चिंतित होते हैं कि क्या वो सेफ भी होगी, और साथ ही दूसरी तरफ जोखा के लिए वो चिंतित होते हैं क्योंकि जोखा की तरफ भी वहां पर एक बड़ा धमाका हुआ था। तो उसी के साथ ही दिखाते हैं धुआं हटने के बाद मिस योन की तलवार जो होती है वो लूनार फेरी की बॉडी के अंदर दंस चुकी होती है। लूनार फेरी कहती है कि तुमने ये कैसे किया, ये कैसे पॉसिबल है? तो मिस योन उसे कहती है क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारे जैसी डीमन को हराना था इसी वजह से। तो लूनार फेरी जो होती है वहां पर उस तलवार को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है और कहती है अगर ऐसे चलता रहा फिर तो मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। तो मिस योन
अपनी तलवार को जोर से बाहर की तरफ खींच दिया है। तो इसी के साथ लुनार फेरी वहीं पर घुटनों के बल गिर जाती है और साथ सामने की तरफ देखती है जहां पर मिस जॉन खड़ी होती है और मिस जॉन की बॉडी के अंदर से बहुत ही प्योर ऑरा निकल रहा होता है, यानी कि वो यहाँ पर पहले थकी हुई थी लेकिन अब यहाँ पर उसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है। तो मिस जॉन कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी जोखा की मदद करने के लिए जाना पड़ेगा, जबकि दूसरी तरफ दिखाता है कि हमारा हीवनली डीमन किंग जोखा की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है और हमारा जोखा उसकी तरफ देख रहा होता है। जोखा की तलवार हीवनली डीमन किंग की बॉडी के अंदर धंस चुकी होती है। तो हमारे जोखा ने दूर से अपनी स्पेशल इंक्विजिटिव स्वर्ड टेक्निक के साथ अपनी स्वर्ड मूविंग व्हील को यूज करते हुए तलवार को थ्रो किया था, जिसकी वजह से तलवार सीधी जाकर उसकी बॉडी के अंदर धंस चुकी है। तो हीवनली डीमन किंग उसे कहता है कि चाहे मैं यहाँ पर तुम्हें कितना ही कमजोर समझूं, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि तुम्हारे पास स्किल्स हैं और तुमने यहाँ पर इस स्किल के साथ ही मेरी बॉडी में ये तलवार को धंसा दिया है। लेकिन मैंने यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से मेरा अंत होगा, क्योंकि मेरा अंत इस तरह से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते। और इसी के साथ ही वहां पर दिखाता है कि वो तलवार जो होती है उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल रही होती है। हीवनली डीमन किंग उसे कहता है कि सिचुएशन फिलहाल के लिए खराब हो सकती है, लेकिन जब तक मेरा हीवनली डीमन यहाँ पर एक्टिवेटेड है तब तक तुम यहाँ पर मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है और यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलने वाला, तुम ही यहाँ पर एंड के पर मरने वाले हो। और हमारा जोखा जो होता है उसकी तलवार जो होती है उसके हाथ से अब छूट चुकी है और साथ ही अब उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची। तो हमारा जोखा भी यही सोच रहा होता है कि मैं इस बड़े से डीमन को अब यहाँ पर कैसे हराऊंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 179 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जोखा अब आगे क्या करने वाला है।